कर्क राशि के जातकों के लिए विशेष राशिफल 26 जून 2025। मन, मोह और मोहभंग का संगम। हर हर महादेव। कर्क राशि के जातकों के लिए 26 जून 2025 का समय साधारण नहीं है। यह एक ऐसा कालखंड है जो आपके भीतर की भावनाओं, रिश्तों और जीवन के निर्णयों को जड़ से हिला सकता है। मंगल और केतु का महासंयोग एक भावनात्मक ज्वालामुखी की तरह आपके अंतर्मन में सक्रिय हो रहा है, जिसमें एक ओर मोह है तो दूसरी ओर त्याग की कसौटी। वहीं राहु और शनि की स्थिति आपके धैर्य और समझदारी को बार बार परखने वाली है। यह समय आपकी आत्मा के भीतर चल रही उलझनों को सुलझाने का सुनहरा अवसर है, बशर्ते आप इसके संकेतों को गंभीरता से लें। कर्क राशि जल तत्व की राशि है और इसके जातक स्वभाव से अत्यंत भावुक, संवेदनशील और रक्षणशील होते हैं। इस समय उनकी यह भावुकता एक ओर उन्हें दूसरों से अत्यधिक जोड़ सकती है, तो दूसरी ओर किसी मोहभंग की स्थिति में उन्हें गहरे मानसिक तनाव में भी डाल सकती है। मंगल केतु का संयोग मन में छिपे पुराने घावों को फिर से सतह पर ला सकता है। किसी पुराने रिश्ते की स्मृति, किसी अधूरी आकांक्षा की टीस या किसी निकट संबंधी से दूर होने का डर आपको अंदर से विचलित कर सकता है। इस समय आपको सबसे अधिक ध्यान अपने मानसिक संतुलन पर देना होगा। यदि आपने भावनाओं में बहकर कोई निर्णय ले लिया, चाहे वह रिश्तों से संबंधित हो या करियर से, तो उसका परिणाम लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है। यह समय संयम और धैर्य का है, न कि प्रतिक्रिया और आवेग का। अगर कोई बात आपको चुभ रही हो, कोई व्यक्ति आपको उपेक्षित कर रहा हो, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। मौन और आत्मनिरीक्षण ही इस समय के सबसे प्रभावी उपाय हैं। रिश्तों के संदर्भ में यह समय चुनौतीपूर्ण है, विशेष रूप से पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका या माता पिता और संतान के बीच टकराव की संभावना बन रही है। एक ओर जहां आप अपनों के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर यह ग्रह योग आपको आंतरिक रूप से अकेलेपन का अनुभव करा सकता है। आप स्वयं से पूछेंगे, मैं इतना करता हूं, फिर भी यह दूरी क्यों? इस प्रश्न का उत्तर आपको क्रोध में नहीं, बल्कि आत्मचिंतन में मिलेगा। हनुमान जी की साधना इस समय आपके लिए अत्यंत फलदायक होगी। हर मंगलवार को मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने भीतर की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करें। शनिवार के दिन शनिदेव को काले तिल और तेल अर्पित करें और अपने कर्मों का मूल्यांकन करते रहें। यह साधना न केवल आपके भीतर की बेचैनी को शांत करेगी, बल्कि आपको स्थिर और सुदृढ़ बनाएगी। करियर के क्षेत्र में यह समय निर्णयों से भरा है। आपको कोई नया प्रस्ताव मिल सकता है। हो सकता है वह प्रस्ताव आपको एक प्रिय व्यक्ति से दूर ले जाए, या फिर आप अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाएं। यह वह घड़ी है जब आप स्थिरता और विकास के बीच चयन करेंगे। जिस राह को आप चुनेंगे, वहीं से आपके अगले कुछ वर्षों की दिशा तय होगी। इसलिए जल्दबाजी न करें, सोचें, समझें और फिर निर्णय लें। वित्तीय दृष्टि से भी यह समय सतर्कता की मांग कर रहा है। कोई पुराना लेन देन या गलत निर्णय अब आपके सामने चुनौती बनकर आ सकता है। कोई भरोसेमंद व्यक्ति आपकी आर्थिक योजनाओं को बाधित कर सकता है। इसलिए दस्तावेज, निवेश और महत्वपूर्ण निर्णयों में पूरी पारदर्शिता और सावधानी बरतें। यात्रा के दौरान कीमती सामान और कागजात की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। पारिवारिक जीवन में भावनात्मक उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन गहराई में प्रेम और अपनापन बना रहेगा। घर के बुजुर्गों के अनुभव से मार्गदर्शन मिलेगा, बशर्ते आप सुनने का धैर्य रखें। यदि आपने अपनों की भावनाओं को सम्मान दिया, तो यही संबंध आपको आगे चलकर संबल देंगे। यह समय जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करने का है। जीवन में परिवर्तन आते हैं, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन जो नहीं बदलता वह है आपकी आत्मा की गहराई, आपकी निष्ठा और आपकी आस्था। यही समय है उस आस्था को फिर से जागृत करने का, उस विश्वास को सुदृढ़ करने का कि चाहे जैसे भी हालात हों, आप डगमगाएंगे नहीं। कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय आत्मा के सफर की तरह है। यह एक गहराई है जहां से उबरने के लिए आपको केवल बाहरी उपाय नहीं, बल्कि आत्मिक साधना की आवश्यकता होगी। इस समय को केवल समस्या ना माने, इसे एक साधना माने, एक तप जो आपको अगले स्तर की ओर ले जाएगा। हर हर महादेव। इन शब्दों में वह शक्ति है जो इस महासंयोग की कठिन परीक्षा में आपको धैर्य, स्थिरता और दिशा दे सकती है।
अपनी भावनाओं को भगवान के चरणों में अर्पित करें और जीवन के हर निर्णय को संयम और विवेक के साथ लें। यही आपका कवच बनेगा इस समय की आंधी में।